जय हिंद। मेरे साथ मेरी बहन है सीमा त्रिपाठी और ये हमारे पास एज एग्जामिनर आई हैं और इनसे पूछेंगे कि बहन ने अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी तैयारी की थी और कैसे कैसे की थी। तो दीदी बताएंगे आप जरा इसके बारे में। यस ऑफ कोर्स भैया। हेलो माय डियर एस्पिरेंट, मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा बताऊंगी कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको मेन चीज़ क्या होना चाहिए। मेन चीज़ आपको फोकस करना है। सबसे पहले अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस देखना होता है। सबसे पहले आप सिलेबस देखो और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है, हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं या लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप लेवल वहाँ पे देखो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं एक बार आप उसे ज़रूर रिपीट कर जाओ, ठीक है। उसके बाद जब आपको आप सिलेबस देख लोगे और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं ये अगर आप देख लोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा आपको किस लेवल के तैयारी करनी है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जैसे मैंने पीजीटी के लिए तैयार करा तो मैं नीट के क्वेश्चंस स्पेशली सॉल्व करके गई थी सारे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस एक से 5 बार सॉल्व कर रखा था, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे। और आप कभी भी अगर आप एग्जाम दोगे तो आप खुद देख सकते हो, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो बेसिकली उसी रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं, बस थोड़े से उनके पॉइंट्स अलग होते हैं, नहीं तो क्वेश्चन सेम वही होते हैं, ट्रेंड वही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को फोकस करना है पढ़ाई पे और मेन चीज़ आप सिलेबस देख के जाओगे और सारी चीज़ें अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड तैयार करके जाओगे। और टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जाने के पहले आप टाइम मैनेजमेंट जरूर करके जाइए कि हमें इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं, ओके। दीदी ये जो टीजीटी का एग्जाम आने वाला है जी, उसके लिए कुछ बताइए। सर टीजीटी का तो मैंने तैयारी वैसे करा नहीं है, पीजीटी का मैंने तैयारी करा है, तो मैं पीजीटी के बारे में ही बताऊंगी। बस वही चीज़ है, मैंने सिलेबस एक बारी पढ़ा था कि क्या क्या इसमें है, फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, नीट के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे। और जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ टर्म यूज किया गया है तो मैं उस टर्म से वो जो टर्म यूज किया गया है वो किसी स्टैंडर्ड बुक से जरूर पढ़ी हूँ उसके बारे में, क्योंकि क्या पता कि जो टर्म वहाँ पे यूज किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ जाए, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग वैसा होता नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग की कोई डर नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं सही है तो फिर एग्जाम भले ही आपको आ रहा हो वहाँ पे एग्जाम नहीं सफल नहीं हो पाते हैं। सब्जेक्ट कौन सा दीदी? जी मेरा केमिस्ट्री है जी। और एक चीज और, बच्चों के लिए कैसी जॉब है ये? बच्चियों के लिए बहुत ही सेफ जॉब है। मतलब एज अ पेरेंट जरूर चाहते हैं मेरी बेटी एक टीचर बने, क्योंकि ये होता है कि हम अपने घर पे रह के अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह के इस जॉब को कर सकते हैं। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि मतलब गर्ल्स के लिए तो ये सेफ जॉब माना जाता है। अपने घर पे रह सकते हैं, हम फैमिली के साथ रह सकते हैं और इसमें हमें छुट्टियां भी मिलती हैं अच्छी खासी, तो हम इंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसलिए गर्ल्स के लिए तो बेस्ट जॉब है टीचर। सैलरी से खुश है? बिल्कुल सर, सैलरी से मैं बहुत खुश हूँ। सैलरी हमें बहुत अच्छी मिल रही है और हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स के लिए ये सेफ जॉब इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टाफ जो होते हैं सारे गर्ल्स को बहुत प्रोटेक्टिव फील कराते हैं, तो अच्छा लगता है। दीदी कुछ बुक्स वगैरह कुछ बताएंगे? हाँ जी, बुक्स का देखिए जैसे केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक के लिए एम.के. जैन पढ़ा था और फिजिकल के लिए मैंने पूरी शर्मा पठानिया पढ़ा, पूरी शर्मा कालिया पढ़ा था, ये सारी चीज़ें। और स्पेशली मैंने नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगे वहाँ पे एग्जाम में जाने के लिए। मतलब ये था कि नीट के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे टच नहीं होगा, सब कर ले जाओगे आप बेस्ट। अच्छा दीदी, लास्ट टाइम में एक कुछ क्वेश्चन आते हुए बच्चे गलत करके आते हैं, उनके लिए कुछ बताएंगे? क्वेश्चंस आते हुए बच्चे पता है क्या होता है, कभी कभी हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वहाँ पे हम हड़बड़ी कर जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें टाइम कम पड़ रहा है और हमें जल्दी जल्दी करना है। तो आपको जल्दी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार ही नहीं, कम से कम ऐसे अंडरलाइन करके आपको पढ़ना है। जैसे आप पेन लिए हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने, तो अंडरलाइन करो जो मेन पॉइंट्स। कभी कभी क्या होता है कि पूछा होता है कि इसमें कौन नहीं है और हमको लगता है कि पूछा है कौन है, ऐसा करके हम ट्रिक कर जाते हैं। तो हमें मेन चीज क्या होता है, अगर नहीं है ना, पूछा है कि इसमें कौन नहीं है, तो आप नहीं पे ट्रिक कर दो, तो आपका माइंड उस पर मतलब कंसंट्रेट करता है, तो आप नेक्स्ट टाइम उसमें गलतियां नहीं करते हो। इसीलिए पहले मतलब अच्छे से 2 बारी तो जरूर रीड करो क्वेश्चंस को, तब आपसे गलतियां नहीं होंगी।
लास्ट कुछ बच्चों के लिए जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश? मेरा संदेश यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए जितना, और एक तो जब टाइम नहीं आता है, जैसे डेट नहीं आता है एग्जाम का, तो बच्चे लेजी हो जाते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। तो इस टाइम में ना जो वीक स्टूडेंट होते हैं, अगर वो तब भी लगे हैं, तो हमें लगता है कि जो बहुत तेज माइंड वाला है वो छोड़ दिया है अभी पढ़ाई, और जो वीक वाला है अगर वो कंटिन्यू रखा है तो जरूर क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो आपको भले टाइम नहीं, अभी कोई डेट नहीं आया है एग्जामिनेशन के लिए, अभी कोई डेट नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप उसके लिए मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, आप पढ़ते रहो उसको डेली, मतलब कुछ आवर 2 आवर या 3 आवर फिक्स करो कि हमें उस पर देना ही देना है, और फुल कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो और कंटिन्यू रखते हो, भले गवर्नमेंट डेट दे ना दे, आपको इससे नहीं कोई मैटर रखना है, आपको टाइम उस पर देना है, पढ़ना है। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हो तो मुझे लगता है कि आप जरूर क्रैक कर जाओगे। थैंक यू। ओके।